दुष्ट से बचने के लिए जो हालेलुया बेन्यामीन गोत्र वाला वो जो कूश है उनके पीछे उनको खत्म करने के लिए उसके पीछे जब लगे थे, हालेलुया उससे बचने के लिए प्रार्थना कर रहा है। 1 से 9 तक अपने आप को बचाने का प्रार्थना वो कर रहा है, प्रभु से विनती कर रहा है। लेकिन 10 से लेके आगे को परमेश्वर की जो हालेलुया उसकी समझ है उसमें लिख रहा है, दाऊद बराबर से लिख रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, धन्यवाद हो। उधर पढ़ते समय हालेलुया इस बात को समझ सकता है, मेरी ढाल परमेश्वर के साथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है, सीधे मन वालों को बचाता है। हमारी आजकल इस दुनिया में ये मिलना बहुत मुश्किल है, अपने मर्जी के अनुसार चलने वाला, लेकिन ये नहीं समझ में नहीं आता खुद को गड्ढे में ही ले जा रहा है, खुद को हम वंचित कर रहा है। सीधे मन वाले कभी भी ये दुनिया में सीधे मन वाले, चाहे किसी जगह पर जाओ, चाहे अपने परिवार के अंदर, अपने लोगों के बीच में, चाहे कलीसिया के अंदर, चाहे देश में, चाहे हालेलुया राजनीति के अंदर, कोई कहीं भी आपको सीधे मन वाले मिल ही नहीं पाएंगे। हालेलुया इधर लिखा है मेरी डाल, दाऊद बोल रहा है मेरी डाल हालेलुया परमेश्वर के हाथ में है। धन्यवाद हो, वे परमेश्वर सीधे मन वालों को बचाता है। इसका मतलब परमेश्वर एक बार ये दाऊद की विषय में हम प्रेरितों के काम में जब पढ़ते समय हालेलुया 13 अध्याय में ये दिखता है। धन्यवाद हो हालेलुया, मेरे मन के अनुसार, धन्यवाद हो हालेलुया, मन के अनुसार एक व्यक्ति को मुझे मिल गया है, वो है दाऊद। दाऊद के विषय में बोलने का मतलब परमेश्वर के विषय में दाऊद समझकर दाऊद बोल रहा है सीधे मन वालों को बचाता है। मतलब अपने आप को बचाने की प्रार्थना जब दाऊद करता है, जब दाऊद करता है, वो दाऊद इस प्रकार बोल रहा है परमेश्वर सीधे मन वालों को बचाता है। मतलब ये समझ रहा है अगर मुझे बचाना है तो मैं परमेश्वर के सामने सीधे मन के साथ चलना चाहिए। फिर आगे पढ़ रहा है 11 से हालेलुया पढ़िएगा। हाँ, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वो धर्म का काम करता है और न्यायी है। वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हालेलुया, वरन ऐसा ये परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है, प्रतिदिन। हालेलुया, प्रति घंटे ये सही है। हालेलुया, प्रतिदिन हालेलुया क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वो अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वो इसका मतलब वो क्रोध प्रतिदिन होता है। हालेलुया, शाम की समय पर, जैसे प्रभु के दास भी पौलुस भी बता रहा है, क्रोध करो पर पाप मत करो। हाँ, पाप ना करो। सूरज डूबने से पहले हमारी सारे चीज क्लियर होना चाहिए। पता नहीं रात के समय क्या होगा, नहीं मालूम कौन कब जाएगा। एक बात समझना, क्रोध प्रतिदिन परमेश्वर की होती है, तो ये क्रोध से बचने के लिए हमें अपने आप को सीधे हृदय के साथ, सीधे मन वाले जैसे चलना पड़ेगा, जैसे मुझे चलना चाहिए। यदि मनुष्य ना फिरे, इसका मतलब सीधे ना बने, तो वो अपने तलवार पर सान चढ़ाएगा, वो अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिया है। वो अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। धन्यवाद हो, खत्म ही कर देगा, भस्म कर देगा। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करते हुए हालेलुया, प्रभु दाऊद जैसे समझा है, मुझे भी सीधा समझना चाहिए, समझकर हालेलुया आगे बढ़ना चाहिए। इधर लिखा है, देख दुष्ट को अनर्थ का काम ही पीड़ाएं हो रही है। धन्यवाद हो हालेलुया, पीड़ाएं हो रही है। इसका मतलब बच्चा देने से पहले जच्चा किसी पीड़ा, वही मतलब है उधर। उसको उत्पाद का गर्भ है और उससे झूठ उत्पन्न हुआ। उसने गड्ढा खोद कर
उसे गहरा किया गहरा किया और जो खोई और जो खाई उसने बनाई थी। उसने आप भी हालेलुया। सीधा ना चलने का, परमेश्वर की आज्ञा पर ना चलने का। धन्यवाद हो। हालेलुया। खुद खोई, हालेलुया, खुद गड्ढा खोद दी और उसके अंदर आप ही गिर गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। और उसका उत्पाद पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा। उसी पे सिर पर। देखो, हमें बहुत अनुभव है। खुद हम लोग कहते हैं खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारने का। जो भी आप करोगे, परमेश्वर का वचन भी ये पूरी तरीके से बताता है, अगर तुम जो भी मुंह से निकालोगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, एक एक छोटी बात को भी परमेश्वर के सामने हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। और जो भी काम आप करोगे, धन्यवाद हो। हालेलुया। हम भलाई का काम करेगा, 100% हमें ज्यादा मिलता है। एक गिलास पानी पिलाएगा तो 100% हमें मिलता है। इसका मतलब कम से कम 10% तो मिलेगा ज्यादा। अगर ये करेगा तो कम से कम 10 गुना आपके ऊपर वापस आएगा। पक्का ही पक्का है, क्योंकि प्रभु ज्यादा, हालेलुया, क्रोध उस तरीके से नहीं करता है, बुराई नहीं करता है। दुष्ट करेगा भी उसको ज्यादा वो नहीं देता, लेकिन भलाई करने वाले को 100 गुना ज्यादा देता है, 1000 गुना ज्यादा देता है। धन्यवाद हो। कम से कम 1 से तो ज्यादा आप जितना करेगा उसका जो भी इंटरेस्ट भी मिलेगा, बोनस भी जो भी साथ में मिलेगा वो सब मिलेगा। ध्यान से आप जितना बोलोगे, धन्यवाद हो। हालेलुया। शायद आप भाई लोगों के बीच में, बहन लोगों के बीच में, शायद आप शादी नहीं किया है, जो कर रहे हो वो जब शादी करेगा बराबर मिलेगा। धन्यवाद हो। अपना भाई को, हालेलुया, बेमतलब आप मारोगे या बहन को मारोगे, जब शादी करेंगे तो बीवी मारेगा, नहीं तो पति मारेगा। धन्यवाद हो। ये तो प्रभु किसी न किसी तरीके में ये दुनिया में तो देगा, ये तो वचन है। आप गड्ढा खोद लो, जितना गहरा खोदना है उतना गहरा खोद लो। धन्यवाद हो। हालेलुया। 14 और पढ़िएगा। देख, दुष्ट को अनर्थ का काम की पीड़ा हो रही है, उसकी उत्पाद का गर्भ है, उसको उत्पाद का गर्भ है, और उससे झूठ का जन्म हुआ, और उसे झूठ उत्पन्न हुआ। उसने गड्ढा खोद कर उसे गहरा किया। कितना गहरा करना है कर लो। अभी आपको प्रभु ने ताकत दिया है, बल दिया है। धन्यवाद हो। वो भलाई के काम के लिए इस्तेमाल करना है तो कर लो। हालेलुया। नहीं तो बुराई का काम करने से जितना गड्ढा आप खोद रहे हैं, गहरा खोदते जा रहा है। धन्यवाद हो। मैंने, हालेलुया, एक चीज के ऊपर एक बार मारे, हथौड़ा मारे, 2 मारे, 3 मारे, जितना मारते हैं वो खत्म होता ही जाएगा। मतलब बिल्कुल चूरा चूर कर देगा। जितना आप गड्ढा खोदना है खोदते जाओ, बुराई का काम करते करते गड्ढे का गहरा बढ़ाते जाओ। और किधर किसको गिराना, हम दूसरे को गिराने के लिए प्रोग्राम किया, लेकिन गिरेगा कौन? हालेलुया। उन्हें और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वो आप ही गिर गया। हालेलुया। उसका उत्पाद पलटकर उसी के सिर पर ही पड़ा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करना। अगर आपके लिए कोई बुरा बोल रहा है, बुरा कर रहा है, कुछ भी बोलना, कोई बात नहीं, प्रभु धन्यवाद हो, इतना बोलकर छोड़ दो, प्रभु धन्यवाद हो, क्योंकि जीविता परमेश्वर है। पलटा लेना मेरा काम नहीं है, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। वो खुद गड्ढा खोदेगा, उसी गड्ढे में खुद ही गिराएंगे नहीं, गिर जाएगा, यही लिखा है। हालेलुया। आप ही गिराया नहीं, आप ही गिरा। उसका उत्पाद पलटकर उसके सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के साथ, उसी के माथे पर पड़ेगा। धन्यवाद हो। इसलिए मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। बहुत गहरा विषय है। मैं यहोवा के उसके धर्म के अनुसार धन्यवाद करूंगा। उसने हमें, हालेलुया, सेतमेत में धर्मी बनाया। क्या कि सेतमेत में तो हमें लग रहा है, हम विश्वास करने से तो हमें धर्मी बना, लेकिन इसके पीछे कितना कीमत परमेश्वर ने दिया है। धन्यवाद हो। अपने आप को छोड़कर इस दुनिया में आकर, हालेलुया। और हम पापी दशा में थे,
इसलिए हालेलुया परमेश्वर आपको बता रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया, उसके अनुसार, उसके धर्म के अनुसार धन्यवाद करने के लिए और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करने पाए। धन्यवाद। इसके बीच में क्या होता है हालेलुया, मनुष्य अपने आप को धर्मी बनाता है, अपनी स्वयं धार्मिकता के लिए भाग दौड़ करता है। उसकी मतलब खड्डा तो खुद खोद रहा है, ये तो इनके अनजाने में है। वचन तो क्लियर बता रहा है, मैं जो कुछ भी करूंगा, मैं जो कुछ भी बोलूंगा, उसका प्रतिफल तो मुझे पाना ही पड़ेगा और किसी को नहीं है। हालेलुया। से कि 18 अध्याय में ये लिखा है, ना तो बेटा पापा का या पापा बेटे का, बाप का बोझ ना उठाने का, सब अपना अपना भार उठाने का। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका शुरुआत पढ़िएगा एजेकिएल 18 का। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल के देश में यह कहावत करते हो, ये कहावत कहते हो, कट्टे अंगूर तो खाए, पुरखा लोगों ने खट्टे अंगूर खाए, परंतु दांत कट्टे हुए बच्चों के, दांत कटे हुए बच्चों के। धन्यवाद हो हालेलुया। पहले ये कहावत होता था, तूने बाप ने जो किया है उसका बदला तू भुगत रहे। हालेलुया। अभी ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि वो समय, बोलने का समय, ऐसे होता भी नहीं है, बोलने का समय खत्म हो गया। आगे इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुम इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण, वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, जैसे ही पुत्र का प्राण है। पिता का प्राण भी परमेश्वर का है, पुत्र का प्राण भी परमेश्वर का है। सब अलग अलग रीति से लेना देना है। आगे 4 तक पढ़िएगा। दोनों मेरे ही हैं, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। धन्यवाद हो। दूसरा कोई नहीं मरेगा। उसका 20 भी पढ़िएगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। हालेलुया। वही मरेगा, दूसरा उसके लिए मरने की हालेलुया अर्थ भी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं पड़ता। धन्यवाद हो। क्योंकि आप करोगे, आप गड्ढा खोदोगे, आप ही गिरोगे। कितना गहरा खोदना है आप निर्णय ले लो। वजन समझकर खोदेगा और अच्छा लगेगा, मतलब मुझे ही गिरना है, जो गिरेगा तो ठीक से गिरे। धन्यवाद हो हालेलुया। हम लोग जो बच्चा बड़े कूदते हुए साइकिल चलाते हैं, गिरकर खड़ा होता है, अरे यार कुछ नहीं हुआ, हाँ जी कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा हड्डी तो टूट गया। धन्यवाद हो। अगर गिरना है तो ठीक से गिर जाते भाई। हालेलुया। इसलिए गड्ढा खोदना है तो ठीक से खोदो, क्योंकि परमेश्वर भी की ये चाहता है। न्याय है, परमेश्वर न्याय है, धर्मी परमेश्वर है। हमें हालेलुया 15 अध्याय उत्पत्ति में ये पढ़ने को मिलता है। हालेलुया। अब्राहम के और साथ जब वाचा बांधते हैं, उस समय अब्राहम को बोल रहा है, मैं तेरी संतान को मैं वापस ले आऊंगा 400 साल के बाद। हालेलुया। लेकिन एक इसीलिए ये समय है, अब तक अमोरियों का पाप पूरा नहीं हुआ। धन्यवाद हो। अब तक अमोरियों का पाप पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। ये क्या करना है? धन्यवाद हो। आपके पाप को पूरा करके करवाने का मौका प्रभु देगा। शायद मौका भी, हमें मालूम है आदम और हव्वा को पाप करने के लिए भले बुरे का पेड़ का वृक्ष परमेश्वर ने बना के रखा था, और कोई नहीं बना के रखा था। धन्यवाद हो। आपको ये प्रोग्राम करने का, गड्ढा खोदने का, आपके सीधा ना चलने का सारा प्रोग्राम हालेलुया परमेश्वर कर देगा, सुविधा भी कर देगा। शायद आप प्रार्थना करेंगे, वो भी हालेलुया मिल जाएंगे। मैं कई बार बता चुका है आपको, न्यूज में पढ़ रखे होंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। लाल किला के पास दिल्ली गेट है, उधर पता नहीं कौन सा, उधर गेट के पास, लाल किला के पास ही है। 15 साल का एक बेटा हालेलुया बहुत
परेशान कर दिया अपने पापा को, पैसा है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। बाद में 3 दिन का उपवास भी ले लिया हमने, तो 3 दिन क्या 4 दिन, हालेलुया 7 दिन और 21 दिन और 40 दिन भी उपवास ले लेंगे। हालेलुया हम परमेश्वर से पकड़ कर मांगेंगे। बाद में ये भी बोलेंगे धन्यवाद हो, हालेलुया गड्ढा खोद लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु दे देगा भाई, हम सहायता करेंगे। आपको क्या चाहिए, भावड़ा चाहिए, हम दे देंगे, खोद लो खुद को, कितना गिरना है खोद लो। हालेलुया ये बाप के परेशान कर दिया, बेटा खाना छोड़ दिया। आखिर में हालेलुया बाप ने मजबूर होकर जाकर मोटरसाइकिल नया दिलाया। हालेलुया धन्यवाद हो, हालेलुया दिलाया। बाद में ये दोस्त को पीछे बिठाकर उसी दिन हालेलुया जब गाड़ी मिला लेकर चला, एक्सीडेंट हो गया, दोनों खत्म। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये भजन ये दिल्ली के अंदर की बात है, आप इस बात को सुनना समझना। ये मैंने हालेलुया दृष्टांत आगे एक उपमा की तौर पर आपको बता रहा हूं, इसका मतलब दृष्टांत की तौर पर आपको बता रहा हूं। गड्ढा कितना बड़ा खोदना है तो खोद लो, हालेलुया गिरना है तो, एक्सीडेंट होना है तो मरी जाना, हाथ पांव टूटकर और भी दिक्कत हो जाएगा। हालेलुया परमेश्वर उसकी सहायता भी करेगा। अगर नहीं तो बचना है तो आप जो करेगा आपको मिलेगा, या आपका परिवार किसी पर भी मिलेगा। इधर जितना किया है भुगतने के बाद ही जाना, लिखित रूप में रख लो, ये वचन है परमेश्वर का वचन, बिंदी मात्रा कभी आगे ना बढ़ेगा। जो भी बोलेंगे जो भी करेंगे इस दुनिया में पाकर जाएंगे, हाले दुनिया में पाकर जाएंगे। इसलिए अगर बचना है तो क्या करना है, हालेलुया रोमी 10:3 हम कल पढ़े थे, दोबारा पढ़िएगा। हालेलुया मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, हालेलुया उसका शुरू से पढ़ रहा हूं। हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। हालेलुया उद्धार पाए। कैसे उद्धार पाए? हालेलुया अपना गड्ढा खोदना बंद करो, मनफिराव की अवस्था में आओ, दूसरे के साथ भलाई करो, भलाई बोलो। बाल मानंद भी बुरा सोच, बुरा कहना बुरी बात है, बुरी हाले निंदा की बात है, हाले घमंड की बात है, मुंह से नहीं निकलना। उद्धार पाना है तो हे भाइयों मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर के मेरी प्रार्थना है, वे यानी जो उद्धार नहीं पाए हैं वे उद्धार पाए। धन्यवाद। उद्धार की अवस्था को आप समझना। हम लोग समझे एक बार यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, किसी न किसी रीति से बपतिस्मा लिया है, कोई अन्य भाषा तू बोले, पता नहीं कौन सी आत्मा है, तो आप उद्धार पाए नहीं। आप उद्धार पाए तो पहला चिन्ह है आप पुराना पूरी जीवन हालेलुया खत्म कर देगा, परमेश्वर के मार्ग में चलने की इच्छा करेगा। अगर कोई गलती भी हो जाए तुरंत उसी, मेरे मुंह से कुछ निकल गया गुस्सा में, तुरंत हालेलुया शाम होने से पहले क्या है, आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, उसी समय तुरंत माफी मांगेंगे, रोकर हालेलुया उस काम को छोड़ देंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये हमारी जीवन में जब तक नहीं होता है, अपन ने आपको घमंड करने का, अपने आप को ऊंचा दिखाने का, बड़ा दिखाने का ये स्वभाव हमारे अंदर है, इसका मतलब हम उद्धार की अवस्था में नहीं है। उद्धार की अवस्था हालेलुया हमें पाना है करके हालेलुया वो व्यक्ति लोग जो उद्धार नहीं पाया है उनके लिए हालेलुया परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मैं उनकी, इसकी दूसरी आयत में उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। ये उद्धार पाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये कैसे लोग हैं? परमेश्वर के लिए धुन रहती है। हाँ जी, प्रार्थना करो जी, प्रार्थना ये करो जी, वचन पढ़ो जी, प्रचार सुनो जी, हाँ ये ऐसे करते हैं, अन्य भाषा भी बोलेंगे, जे भी ऐसे भी है वैसे भी है, परमेश्वर का काम भी करेंगे। धुन तो रहती है लेकिन परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम लोग कहते हैं जो
सुअर को कितना भी आप अच्छा डव साबुन लेके आओ, पिए साबुन डालो, शैम्पू डालो, नहलाओ, नहलाने के बाद कितना भी रोज नहाना होता है, रोज नहाना होता है, नहा के उनको अच्छा बेड पे उसको लेटा दो, किधर जाएगा? उधर ही मुड़कर जाएगा, क्योंकि होता नहीं है, बुद्धिमानी से काम नहीं करता। जब काम तो करते हैं, बुद्धिमानी से ना करने के कारण आधा पूरा काम दूसरे को छोड़ जाता है, नाम तो गिर जाता, आने मैंने कर दिया जी, धन्यवाद हो, हालेलुया जय। कई लोग कई दिन हमारे चर्च के बाहर की जगह पर यूथ लोगों का मीटिंग था, कुछ ग्रुप ने सफाई कर रहा था। जब सफाई कर रहा है वो आंगन से निकाल कर वो आगे की दीवार के बाहर को डाल रहा है। मतलब मैं तो काम कर रहा हूं जी, देखने से काम कर रहा हूं, ये आप उठाकर किधर डाल रहा है? दूसरे को काम बढ़ा रहा है। धन्यवाद हो। पहले कोई अगर ये आप ना उठाते तो पहले कोई उठाकर सही जगह पर डाल देते, लेकिन आप उस काम को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहा है? वो कीचड़ में उतरकर, जंगल में उतरकर, ये आप जो कूड़ा फेंका हुआ है उसी को दोबारा उठाना पड़ेगा। ये भलाई का काम है। धन्यवाद हो। बुद्धिमानी से करने का काम है। आप एक हालेलुया मंदिर के अंदर बैठकर चॉकलेट खाएं, बच्चे को खिलाएं, हालेलुया, बुद्धिमानी का काम वही है। वो चॉकलेट अंदर ना खिलाए। सबसे पहले अगर कोई बच्चा कुछ खराब पेपर गिराया, ये छोड़कर ना जाए, उसको सफाई कर साथ में ले जाएं, नहीं तो इधर से साफ करके बाहर डाले, वो दूसरे को सफाई करना पड़ेगा। मैंने ये उदाहरण आपको जल्दी समझने का काम, घर के अंदर भी कई लोग इस तरीके से करते हैं। हालेलुया, हाँ जी, हाँ वो आधा तुम कर लो, हालेलुया, लेकिन आधा नहीं है। जहां आप ऊपर से उठाकर नीचे डाल रहे हो, नीचे डालने का मतलब है आप सीधा सीधा खड़े होके उसको नीचे डाल रहे हो। जो आने वाला उसको झुकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, निकाल कर कूड़े के दानी में डालना पड़ेगा। धन्यवाद हो। धुन तो है करने का, लेकिन क्या नहीं है? बुद्धिमानी से नहीं है। इस कारण हालेलुया हम उद्धार नहीं पाए हैं। ये क्या करता है अगला? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर वो समझ रहे कि मैंने अच्छा काम कर रहा हूं। एक और बार पढ़िए। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, ये परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, हालेलुया, क्या करता है? परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? खुद को हालेलुया ऐसा दीन कर दिया, हमारी समानता में आया। जब हम पापी की अवस्था में थे, हालेलुया, पापी अवस्था में अपने पाप को, हमारे पाप को, आपके पाप को यीशु मसीह परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया और उसकी सजा, हालेलुया, क्रूस पर जीवन दान दिया है। मतलब दाता और दान भी खुद बन गया। हमने तो बैठे बैठे विश्वास करके हालेलुया उद्धार पाए हैं, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से अपना धार्मिकता प्रकट की। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम कल पढ़े थे, फिर भी दोबारा पढ़ना चाहता हूं। रोमी 3 अध्याय उसका 23 से लेके आगे को पढ़िएगा 25 तक। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं इधर पढ़ रहा हूं इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। उसके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आगे पर इसी समय उसका 28 तक आप पढ़िएगा ध्यान से। इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट होगी, जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो।
और उसका भी धर्मी ठहरने वाला हो। तो घमंड करना कहाँ, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं, उसकी तो जगह ही नहीं है घमंड करने का। कौन सी व्यवस्था के कारण से? या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। हालेलुया। इसलिए इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग हो, कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। हम कुछ करते नहीं है, हमने गाया है योग्यता से कोई योग्यता नहीं है, बढ़कर तूने दिया है प्रभु, मांगने से ज्यादा दिया है। हालेलुया। तू है सच्चा जिंदा, तुझ पर ही भरोसा, तेरा मेरी सेवा, हालेलुया, जो तूने दिया है, तेरी सेवा जो मेरी है, वो मेरी सेवा को मैं पूरा करके हुए अनंत काल में प्रवेश करूं, स्वर्गीय वरदान पाते हुए। हालेलुया। ऐसा वरदान मुझे दे प्रभु जी, इनाम उधर आके काम करके पाऊं। हालेलुया। धन्यवाद हो, क्योंकि धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता हम प्रकट इसीलिए तरीके से प्रकट हमारे सामने हुआ है, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता को प्रकट करने का, अपनी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता में अनजान होकर अपनी धार्मिकता प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब शायद आपने कुछ छोटा मोटा काम किया, किसी को एक गिलास पिलाया, 10 आदमी को बताना हमने हालेलुया बड़ा अच्छा काम किया जी। आजकल तो हालेलुया पास्टर लोग भी ये प्रोग्राम बना दिया है, हालेलुया धैला बांध कर रखा है, फोटो लेकर सबको दिखाओ, देते हुए फोटो ले लो। हालेलुया। इसका मतलब धर्म का काम कर रहा है। परमेश्वर ने ये प्रकट करके नहीं दिया था। परमेश्वर आप जब पापी अवस्था में आपसे प्रेम किया है, ये आपके सामने हालेलुया जैसे दिखावा के लिए नहीं है, वो काम करके दिया है। हालेलुया। धन्यवाद हो। आप अपना 6 अध्याय मत्ती में शुरुआत में लिखा है, अपना धर्म का काम किसी के सामने करो तो हालेलुया बेकार की बात है। बस आप पढ़िएगा मत्ती 6 अध्याय का शुरुआत, सावधान रहो, सावधान रहो। कितना खबरदार बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, सावधान रहो, बड़ा झटका है, यानी खत्म हो सकता है। हाँ आगे पढ़ो। तो मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के काम ना करो। हमारी धर्म का काम, परमेश्वर की धर्म का काम देखना। हालेलुया। मतलब अपना जो भी भलाई का काम या आप समझते हो करते हो, 10 लोगों को बताते हैं मैंने वो किया जी, मैंने ये किया जी, मैंने वैसा किया जी, मैंने ऐसा किया जी। आप करते जाओ, किसी को नहीं बोलना, करते जाओ। हमारे जीवन में भी ये हालेलुया पूरे अनुभव के साथ हम कह रहा हूं, मुझे कोई लज्जा इस बात की नहीं है। हालेलुया। हम को दिखाने के लिए कुछ करेंगे नहीं है हम। हालेलुया। धन्यवाद हो। करना है तो चुपचाप आप करते जाओ, चुपचाप करते जाओ, किसी को बोलना भी नहीं। हालेलुया। जब दाएं हाथ दे रहे हो, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। पढ़िएगा बेटा शुरुआत से दोबारा, सावधान रहो। तो मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, प्रतिफल ना पाओगे। इसका मतलब बेकार का फोटो ले लिया जी, बहुत खर्चा हो गया, कोई बात नहीं, बेकार हो गया। धन्यवाद हो, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। आपने सबके सामने आजकल हालेलुया इस बात को आप सामने हैं, कई लोग पैकेट लेके वीडियो भी साथ में लेके जाते हैं। दरवाजा खोला, पैकेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वीडियो को देखा, दरवाजा बंद करके पैकेट नहीं लिया, दरवाजा बंद करके अंदर गया, बोलता भाई ले लो, बोलता यार दिखाने के लिए करते हो, हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से, क्योंकि ये लेने वाले को दलील करता है, ये लेने वाले को और बदनाम करता है और नीचे दिखाता है, हम ऊंचा होने की सोचता है। धन्यवाद। इसका मतलब अपने आप को जितना ऊंचा करोगे स्वर्ग राज्य में सबसे नीचे। इस बात को समझना, अपना धर्म का काम, ये हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर ने सचमुच हमारी पापों को अपने कंधों में लिए हैं। चुपचाप
जो भी बोलते रहें, हालेलुया, बताओ भाई, सच बताओ, लेकिन मुंह नहीं खोला, क्योंकि खोल नहीं सकता। अगर खोलेगा तो सच्चाई बताना पड़ेगा। सच्चाई क्या है? मैं इन सबों की पापों को मैं अपने ऊपर लिया हूं, धन्यवाद। इनको बचाने के लिए मैंने ये दुख सह रहा हूं, इनको बचाने के लिए मैं क्रूस पर जान दे रहा हूं, इनको पापों से छुड़ाने के लिए हालेलुया इनको कार्य कर रहा हूं, धन्यवाद। वो मसीह के बारे में पढ़ते समय रोमे 5 अध्याय में हालेलुया 1:5 हम पढ़े थे, धन्यवाद। वो कल पढ़े थे, और पढ़ेगा। आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती है, हालेलुया। उधर चौका हिंदी का अनुवाद मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं समझ रहा है, और इंग्लिश में पढ़ेगा तो पढ़ेगा इंडिया में भी, उसमें अशेम्ड लिखा है। मैंने एक दूसरा वर्जन पढ़ रहा हूं, रोमी 5:5, इधर ये लिखा है ashamed लिखा है। because the love of God is shed abroad. धन्यवाद। मैं इधर पढ़ रहा हूं, such hope in God's promises never disappoints us. ashamed नहीं है उसका वो अर्थ, disappoints us, because God's love has been abundantly poured out within our heart through the Holy Spirit who was given to us. मतलब ये हमारी आशा कभी ना टूटेगी, हमें उसको हालेलुया पाकर ही रहेगा, हमें आगे जाकर मुझे नहीं मिला। अशेम्ड का मतलब लज्जा की बात नहीं है, मुझे आगे जाके ऐसे परिस्थिति में नहीं आना पड़ेगा, क्या करूं मुझे नहीं मिला, ये नहीं सोचना। हालेलुया, ये सोच आपके अंदर नहीं आएंगे, मुझे नहीं मिला कर का ये आपको डिसअपॉइंट, हालेलुया, आपको दुखी नहीं करेगा। धन्यवाद हो। ये क्यों? आपने कुछ कर कर ये धार्मिकता में प्रवेश नहीं किया, सेहत में तुम्हें, धन्यवाद। इसको आप समझ लेना, हालेलुया। आप नीचे पढ़ोगे, 8 तक पढ़ेगा, 8, 9, 10 तक पढ़ेगा, उसको आपको समझ में आ जाएगा। पढ़िएगा। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। हालेलुया, पवित्र आत्मा से दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर हमारे मन में डाला गया है, प्रेम हमारे मन में डाला गया, प्रेम हमारे मन में डाला गया, पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अगर प्रेम है तो रुकना, ये प्रेम है तो आप अपना काम, धर्म का काम, भलाई का काम किसी के सामने नहीं करेगा। हालेलुया, सेतु वेद में नरमी ठहराया, हालेलुया, चुपचाप अपना भलाई का काम, सारी महिमा परमेश्वर को मिलेंगे। हमारी सारे काम का, सारे बातों का महिमा परमेश्वर को मिलेंगे, हमें नहीं है। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता में हम फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अनजान रहकर अपनी धार्मिकता को प्रकट करने का प्रोग्राम यत्न करता है, परिश्रम करता है। इधर लिख रहा है इस तरीके से, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो हम कुछ कर ही नहीं पाते थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। समझ में आया ना शब्द है साहब, भक्तिहीनों के लिए। भक्ति का मतलब है गॉडलीनेस, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला। हालेलुया। भक्तिहीन का मतलब इसके अंदर परमेश्वर के लिए, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के लिए बिल्कुल सोच विचार नहीं है, अपने मर्जी के अनुसार चलने वाला। धन्यवाद हो। हालेलुया। भक्तिहीनों के लिए मरा मतलब देखना, आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे, आप उसके बारे में समझ भी नहीं रहे, आपके लिए वो मरा, परमेश्वर मरा। आगे किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस, किसी भले मनुष्य के लिए मरने के लिए साहस भी करे। हालेलुया, साहस भी करे, भले मनुष्य के लिए मरना है। इसका अर्थ बहुत अच्छा है, पढ़ लेना, घर में समय नहीं है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, परंतु परमेश्वर हम पर
अपने प्रेम की भलाई इस रीति इस से रीति से प्रकट करता है कि कि जब हम पापी ही थे जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, मसीह हमारे लिए मरा। आप बताइए, ये आपने उद्धार पाया क्या, या अपनी स्वयं प्रशंसा पर आप आगे बढ़ रहे हो? अगर परमेश्वर यीशु मसीह आप बाहरी दशा में, उसका 10 में ये लिखा है, जब आप बाहरी दशा 9वीं 10वीं पढ़िएगा, जब आता हाँ। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि हाँ। वैरी होने की दशा में, वैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। मेल हो जाने पर, मेल हो जाने पर, ध्यान से सुनना, मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण, उनके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? उद्धार क्यों ना पाएंगे? समझ में आ रहे हो? उद्धार कैसे पाए? हालेलुया, उद्धार पाया है करके अपने हालेलुया जो आत्मिक धुन भलाई का काम करना है, परमेश्वर की इच्छा पर चलने का धुन रख के चलने से नहीं है, बुद्धिमानी से काम करने से। बुद्धिमानी से करने का मतलब है परमेश्वर हालेलुया सर्वशक्तिमान होकर भी आप जब बैरी दशा में परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलने वाले थे, आपके लिए इस दुनिया में उतर कर आया, आपकी जगह पर खड़े होकर, आप पाप के मृत्यु के अधीन होने की जगह पर आपके पापों को अपने कंधों में लिए हुए क्रूस पर बलिदान हुआ। और ये प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर दिया है। कौन सा प्रेम? परमेश्वरीय प्रेम। अगर ये प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम क्या करते हैं? हालेलुया, हम भी उसकी स्वभाव के अनुसार उसी काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद हो। तब हम उद्धार पाने का स्वभाव दिखाई देगा। अगर जब तक ये स्वभाव दूसरे को बचाने का, दूसरे का पाप क्षमा करने का, दूसरे के लिए ना बोलने का, दूसरे के ऊपर दोष ना लगाने का, सही रीति से सीधी मार्ग में हालेलुया चलने की, हालेलुया यही स्वभाव है यीशु मसीह का स्वभाव। हालेलुया हमारे अंदर आ जाए, जैसे यीशु मसीह ने किया है वैसे ही हम भी करते जाएं। इसलिए कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। पापी दशा में, धन्यवाद हो, हालेलुया, आपके पास पापी दशा में मत्ती, मार्क, लूक, मत्ती 9:13 पढ़िएगा, हालेलुया, मार्कुस 2:17 पढ़िएगा। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाना है। हालेलुया। मार्कुस 2:17 पढ़िएगा। यीशु ने यह सुनकर उससे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। भले बंदों को वैद्य की आवश्यकता, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। बीमारों को है। मैं धर्मी को नहीं परंतु पापी को बुलाने आया हूं। पापियों को बचाने आए हैं। कौन है? परमेश्वर की विरोध में। लूका 5:32 पढ़िएगा। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। हमें बुलावा, हमारी बुलाहट समझ रहे? ऊंची बुलाहट है। ऊंची बुलाहट मतलब ऊपर से, स्वर्ग से उतर कर आपके पास आया। आप कौन थे? पापी दशा में थे, बैरी दशा में थे, भक्तिहीन थे। हालेलुया। हमें बुलाकर कहाँ बिठाने के लिए? धन्यवाद हो। बुलाया, उसी बुलाहट को हमने स्वीकार कर दिया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। एक और लूका 19:10 पढ़िएगा। लूका 19:10। धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने
और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया, ध्यान से देना, खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया हूं। करने आया है। उद्धार ऊपर से नीचे को डालकर नहीं दिया, आपके पास आया। आप कौन थे? पापी दशा में थे, आप पापी थे, परमेश्वर के बैरी थे। हालेलुया, परमेश्वर के हालेलुया बात बिल्कुल नहीं मानते थे, विरोध में चलने वाला। हालेलुया, आपके पास आकर आपको उद्धार दे रहा, तो फिर आप कैसे घमंड करोगे? आपके पास आया, आपकी जगह पर खड़ा हुआ, ये प्रेम आपके अंदर नहीं है तो आपका उद्धार की अवस्था है ही नहीं। उद्धार 3 अवस्था में, उद्धार पाया, उद्धार पा रहे हैं, उद्धार पाएंगे। उस दिन तक हालेलुया पूरी उद्धार में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया इतना प्रेम किया है कि आप दूरी थे, खुद को गड्ढा खोद रहे थे, दूसरों के लिए खोद रहा था, लेकिन हालेलुया सच्चाई है, ये खुद ही गिरना है। गहराई खोद रहे थे, गहराई से खोद रहे थे दूसरे को गिराने के लिए, लेकिन सच ये हो गया, समय पर यीशु मसीह आप परमेश्वर के विरोध में चल रहे थे, पाप में चल रहे थे, आपके पास आया, आपको बचाने के लिए और उद्धार करने के लिए आया। सच में हालेलुया। और मन फिराव की अवस्था, एक और बार 19 का 10 पढ़िएगा, लूका 19 का 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और उनका उद्धार करने आया है। धन्यवाद हो। खोए हुओं को ढूंढने, ये खोया कैसे? हमें मालूम, आदम को जब परमेश्वर की संगति में परमेश्वर ने रखा था, परमेश्वर की संगति छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार हालेलुया शैतान के बात को सुनकर पाप के अधीन हो गए, यानी परमेश्वर के विरोध में चलने लगे। तो हालेलुया जब एदन बगीचे से निकला हुआ व्यक्ति परमेश्वर की संगति टूटकर हालेलुया दूर चला गया, अपने जीवन के हालेलुया सुख उसकी ऐसे आशीषों को ढूंढकर, हम समझ रहे आशीष है आपके इच्छा के अनुसार, आपको जो चाहिए उसी को ढूंढते ढूंढते, यानी खाते 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 हालेलुया परमेश्वर से दूर चला गया, इतनी दूर चला गया कि उसके बैरी बन गए। हालेलुया, कभी मुड़कर नहीं आ सकता। इसलिए हर जगह पर लिखता है। अभी क्या करें? जब पत्रोस प्रचार कर रहा दूसरी अध्याय में प्रेरितों का काम, हालेलुया उसके 36 से पढ़ेगा उसी यीशु को। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जो आप क्रूस पर चढ़ाया था, जो आपके हालेलुया आपके बचाव के लिए आया, आप उनके बैरी बन गई। हाँ आगे पढ़िए। उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया, यानी प्रभु का मतलब यहोवा परमेश्वर, मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम दैट आई एम, प्रभु ठहराया और मसीह भी हालेलुया। आगे, तब सुनने वालों के हृदय चिढ़ गए, और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। 38 तक पढ़िएगा। तो शेष लोगों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पत्रोस ने उनसे कहा, मन फिराओ। हम इतना दूर चला गया, परमेश्वर की बैरी बन गया। पर पत्रोस ने उत्तर दिया हालेलुया हम क्या करें करके, क्वेश्चन के ऊपर, सवाल के ऊपर ये बोला मन फिराओ। मन फिराने का मतलब यू हैव टू बी यू टर्न। हालेलुया, आप जैसे जा रहे हो वहां से अबाउट टर्न, एकदम
पीछे मुड़ना पड़ेगा। हालेलुया, बिल्कुल आगे जा रहा है, आप उल्टा दिशा पे जा रहा है, उस दिशा को छोड़कर एकदम घूमना, हालेलुया, पीछे की तरफ और उसी तरफ वापस आना। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो हालेलुया, यही है, ये खोए हुए को ढूंढ कर। आपको मालूम, आपका मन फिराव कौन सी जगह पर हुआ? जब ठेस लगने का पत्थर आपके सामने आया। धन्यवाद हो, और सियोन में मैंने एक बहुमूल्य पत्थर वो डाला है, नींव का पत्थर कोने का सिरा बन गया है, जो राजमिस्त्रियों ने उसको निकम्मा ठहराया। वही कोने का धन्यवाद हो। सिरा हो गया। पत्रस 2 अध्याय में उसका 4 से 4 पढ़िएगा उधर। उसके पास जाकर जिसे मनुष्य ने तो हाँ। निकम्मा ठहराया, वस्तु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। हाँ, तुम भी आप जीवित पत्थरों के तुम समान भी आप जीवित पत्थरों के समान आदमी घर बनने जाते हो, हाँ। बनते जाते हो, हाँ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर हाँ, ऐसे आदमी में बलिदान चढ़ा वो जो मसीह यीशु के द्वारा हाँ। परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। 8 पढ़िएगा। और ठेस लगने वाला पत्थर, ठेस लगने का वो पत्थर जो सियोन में था, जो बहुमूल्य पत्थर था, वो ठेस लगने का पत्थर वो प्रभु यीशु मसीह यानी मनुष्य के पुत्र के रूप में आया और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। ठोकर खाने की चट्टान क्यों हो गया है? ये ठेस लगने की समय पर आप मन फिराव की अवस्था में ठेस लगने के बाद सोचकर मुड़ना चाहिए था, फिरना चाहिए था, लेकिन आप नहीं फिरे तो इस वचन को ना माना, तो वो पत्थर जो ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने के लिए आपको ठोकर खाने का चट्टान बन गया। ठोकर खाने का मतलब है खत्म हो जाना, मर जाना, हालेलुया, नामो निशान हो जाना। ठोकर खाने की चट्टान बनकर आप यीशु मसीह खुद ही आपके सामने खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे? अब वचन को ना मानकर ऐसे हो गए। परमेश्वर इसी के लिए उनको ठहराए रखे। परमेश्वर की भविष्य ज्ञान के अनुसार, हालेलुया, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। हालेलुया, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। मनुष्य परमेश्वर की संगति छोड़कर दूर चला गया। इसलिए रोमी 2 का हालेलुया 4, 5, 6 प्रभु के दास आज पढ़े थे। हालेलुया, वो पढ़ना चाहते हैं। रोमी 2 अध्याय। क्या उसकी कृपा हाँ, और सहनशीलता, हालेलुया, क्या उनकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है। सवाल है, क्या आप सीधे मन वालों के तरह चलना नहीं चाहते हैं? मन फिराव की अवस्था में नहीं आना चाहते हैं? आपका बुलाहट उस आशा के लिए कभी ना टूटने वाला, कभी ना हालेलुया लज्जा की मतलब कोई आपको दुखी ना करने वाला आशा है। उसकी आनंद काल की आशा, आनंद काल की महिमा, आनंद काल की मिराज, उसी के समान होने के लिए जो बुलाया गया, उस बुलाहट को आप तो तुच्छ जानोगे। धन्यवाद हो, ऐसे ऊंची बुलाहट से आपको बुलाया, क्या तो उसकी कृपा सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं चाहता हूँ और शुरू से पढ़े, समय नहीं है, थोड़ा सा पढ़िए शुरू से। अतः ये दोष लगाने वाले कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। हालेलुया। हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, मतलब तू लाजवाब है। हालेलुया, धन्यवाद हो। और क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता। इसका मतलब है गड्ढा तो खुद खोदता, गहराई से खोदता है। धन्यवाद हो। तो उसमें गिरने के लिए तू ही प्रोग्राम खुद के लिए बनाता है। हाँ, तू लाजवाब, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोषी लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। धन्यवाद हो। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है वही वह काम करता है।
हाँ, आप ही वही काम करता है। आप ही वही काम करता है। धन्यवाद। बार बार क्यों कह रहे हैं? हमारे मन में इस बात को समझ आना चाहिए। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। उनका तो उद्धार की अवस्था नहीं है, उद्धार में नहीं है, वो ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? कभी ना, कभी ना। धन्यवाद हो। इसलिए कह रहा है कि तू उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता, उसकी धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया, ये सिखाती है, मन फिराव के लिए सिखाती है। धन्यवाद हो। पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है अपने लिए। धन्यवाद। हालेलुया। 6 मैं पढ़ रहा हूँ, वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जितना कमाना है कमा लो, ठीक से कमा लो। धन्यवाद हो। हालेलुया। नहीं तो मन फिराव की अवस्था में आओ, उद्धार की अवस्था में आओ। उद्धार की अवस्था है जैसे यीशु मसीह ने किया, वैसे हम भी करते जाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए अपने आप को वंचित ना करो। हमें भजन संहिता में हालेलुया उसका 7 का 14 15 दोबारा पढ़िएगा। भजन संहिता में 7 का 14-15 देख, दुष्ट को अनर्थ का काम की पीड़ाएं जच्चा की सी पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पाद का गर्भ है। हाँ, जन्म हुआ है। हाँ, उसने गड्ढा खोद कर उससे गिरा और उससे झूठ उत्पन्न हुआ है। झूठ का मतलब अपने आप को एक झूठ पर विश्वास करने का। मैं क्या हूं? उद्धार की अवस्था में हूं। अपने आप को गड्ढा खोद रहे हैं, आप उद्धार की अवस्था में नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए याकूब कहता है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसका 21 से पढ़ना। इसलिए सारे बैर भाव मन की इसलिए बैर भाव की बढ़ती को और दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण करो, जो हृदय में बोया गया, जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। क्या उद्धार कर सकता है? हमारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। अगर स्वीकार नहीं करेगा, इस अवस्था पर नहीं आएगा, उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। बराबर लिख रहा है। फिर कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। मतलब एक झूठ पर विश्वास करने के आपको मजबूर करता है। धन्यवाद हो। अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है, जो वो मनुष्य के समान है, अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता। हाँ, इसलिए वो अपने आप को देखकर चला जाता, तुरंत भूल जाता है। आगे को पढ़िएगा। मैं कैसे था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता 26 तक पढ़िएगा। 26। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, काम में इसलिए आशीष पाएगा। ये काम में इसलिए आशीष पाएगा। सुनकर भूलता नहीं, वैसा ही काम करता है, चाल चलता नहीं। हालेलुया। सोचता नहीं है,
निर्णय लेता नहीं है, वो ऐसे करेंगे करके बोलता नहीं है, काम कर कर दिखाता है, उद्धार की काम को प्रकट रूप से दिखाता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझो, भक्ति का मतलब, भक्त का मतलब जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला, गॉडलीनेस, हालेलुया, हु विद गॉडलीनेस है, ही इज हालेलुया, भक्त कहते हैं, हालेलुया, गॉडली पीपल कहते हैं, वो भक्त समझो। और अपनी जीव पर लगाम ना दे, अपनी जीव पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, अपने हृदय को धोखा दे, उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया, धन्यवाद हो। जो भी करेंगे आप, प्रोग्राम करेंगे, किसी को दिखाने के लिए करेंगे, वीडियो लेंगे, फोटो लेंगे, किसी को सुनाएंगे, किसी को बिठा के अपने मन को खुश करेंगे, धन्यवाद हो, आपका सारा प्रोग्राम व्यर्थ है, आखिर में हालेलुया आग की झील में जाने वाला है। धन्यवाद हो। अपने आप को धोखा मत दे, इसलिए क्या करो, हमारे अंदर वो यीशु को, यानी वो मसीह को स्वीकार करो। धन्यवाद हो, जो हमें वो पूरी आशा देता है, हमें उस आशा तक पहुंचाता है, उस आनंद काल की मिराज तक पहुंचाता है। हालेलुया, धन्यवाद हो। कुलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 27 में हम कल पढ़े थे। हालेलुया, धन्यवाद हो। आप जब 24 से पढ़ेंगे, हालेलुया, ध्यान से 24 से पढ़िएगा, 24, 25, 26, 27। अब मैं उस दुखों के कारण आनंद करता हूँ, जो उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए उठाता हूँ, मैं अपने लिए नहीं उठा रहा, तुम्हारे लिए उठा रहा है। और मसीह के क्लेशों की घटी उसके देह में, हालेलुया, क्या कर रहे हैं? मसीह की क्लेशों की खट्टी उसकी देह के लिए, उसी देह के लिए, यानी मसीह की देह के लिए, यानी कलीसिया के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए, अपने शरीरों में पूरी करता हूँ, मैं अपनी शरीरों में पूरी करता हूँ। कितना आशा है, कितना समझदार है, कितना पहचान है। हालेलुया, आगे, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार, इस कारण परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस वेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट, हालेलुया, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट करके हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि महिमा की आशा का मूल्य, ये अनमोल है, अमूल्य है। वो क्या है? मसीह जो महिमा का आशा है, महिमा देने वाला जो मसीह, जिसके द्वारा हमें वो आशा मिलती है। हालेलुया, महिमा का आशा हमारे रहता है, मनों में, मेरे मनों में, आपके मनों में। अगर आपका मन में है तो आप उद्धार की अवस्था को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें।